जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। प्रारंभ करते हैं आज का गीता ज्ञान 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। हे अर्जुन, सुन ध्यान से। गज एक भक्त महान, पकड़ा उसको ग्रह ने, निर्बल था गजराज। ग्रह को मारा टूटते ही, गज को लिया बचाए। जो मेरे आश्रित सदा, उनका मैं रक्षपाल। एक दिवस सरिसा विषे, पहुँचा करने स्नान। सुनकर गज की टैर को, पहुँचे भव के तात। इस प्रकार निज भक्त की, करते नाथ सहाय। पंचादश अध्याय में इमी कहते गोपाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप वाले हैं। वह सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व कहे गए हैं। वह संसार वृक्ष के कारण है, इसीलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, इसीलिए इस संसार वृक्ष को आद्य शाखा वाला कहते हैं। संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वैद इसके पत्ते कहे गए हैं। संसार रूप वृक्ष को जो प्राणी मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद तत्व को जानने वाला है। हे अर्जुन, इस संसार रूप वृक्ष के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप पांचों स्थूल देह इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को कोपलों के रूप में कहा गया है। कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं एवं अहंता, ममता, वासना रूप जड़े नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटने के उपरांत उस परम पद को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जहाँ गए हुए पुरुष संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। हे अर्जुन, जिस प्राणी की मोह माया में आसक्ति नहीं रहती, जो नित्य निरंतर प्रभु स्मरण में ही वृत्ति रखता है और जिसकी कोई इच्छा भी नहीं होती, ऐसे महापुरुष तथा तत्वज्ञानी पुरुष को निश्चय ही दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, मेरे दिव्य धाम के प्रकाश की तुलना हजारों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी नहीं की जा सकती। इसलिए मेरे ऐसे प्रकाशमान और दिव्य धाम में जो प्राणी चला जाता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। हे अर्जुन, समूची सृष्टि में जो प्राणी आत्मा रूप में जन्मा है, वह मेरा ही सनातन अंश है। उसका कभी नाश नहीं होता। वही सत्व रज तम गुणों से युक्त मन और पंचेंद्रियों को पृथक करता है। इनके ग्रहण के उपरांत ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती, वह शरीर मिट्टी के समान रहता है। जब तक शरीर में आत्मा है, जीव अपने शरीर के अंगों नाक, कान, जीभ, त्वचा का अनुभव तथा मन के द्वारा विषयों का भोग करता है, परंतु अज्ञानी प्राणी शरीर में स्थित इस आत्मा को नहीं जान पाते। हे अर्जुन, आत्मा और देह को अलग अलग दृष्टि को केवल ज्ञानी ही देखते हैं, जानते हैं। हे अर्जुन, सूर्य और चंद्र, अग्नि के तेज को तो मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी पर निराकार रूप में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। हे धनंजय, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित उदर में अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के प्राणी हैं। स्थूल देह तो क्षर प्राणी है और इस देह में रहने वाली आत्मा अक्षर पुरुष है। इसके अलावा एक अन्य प्रकार का प्राणी भी होता है, जो उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष ही परम पुरुष कहलाता है। वही परमेश्वर है। वह परम पुरुष परमात्मा आदि मैं ही हूँ। हे पार्थ, वेदों एवं लोक में मुझे पुरुषोत्तम भी कहा गया है। हे अर्जुन, जो ज्ञानी है, वे मुझ पुरुषोत्तम को जान लेते हैं।
वे मुझे सर्वव्यापी मानकर नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं। हे मेरे प्रिय सखा, यह अति उत्तम अति रहस्यमय पुरुषोत्तम योग मैंने तुमको बताया है। जो प्राणी इसको आत्मज्ञान द्वारा जान लेता है वह कृतार्थ हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे।